नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं मौजूद हूँ इस समय महाराजगंज जनपद के एक चर्चित खबर है जो पोखर भिंडा ग्राम सभा का है, घुगली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आपको बता दें कि ये मामला 2023 का है, अभी का मामला नहीं है। ये मामला 2023 का है, लेकिन कानून अंधा जिसे कहा जाता है कि कानून अंधा नहीं होता है, उसी प्रकार से मिला हुआ मामला देखने को सामने आ रहा है। यहाँ पे तो देखा जा रहा है कि कानून पूरी तरह से अंधा और पूरा गोलमाल है। जैसे आपको बता दें कि एक ये मामला था 2023 का 21 जून का। 21 जून को एक लड़की अब गांव के ही किसी के वहां काम करती थी और वो वहां से गायब हो जाती है। गायब हो जाने के बाद से ही उसके पिता तहरीर देते हैं कि हमारी बेटी का अपहरण हुआ है, और उस तहरीर के अनुसार पे घुगली थाने में मुकदमा भी पंजीकृत की जाती है। मुकदमा लिखने के बाद जब उसकी विवेचनाएं चलती है तो जहां ये काम करती थी उनके पक्ष से भी तहरीर मिली, और एक लावारिस लाश को इनकी बेटी की लाश दिखाकर बता दिया गया कि यही आपकी बेटी है। जबकि हम बताते हैं आपको कि जो तहरीर देने वाले लड़की के पिता थे उन्होंने बताया कि मेरी पुत्री की आयु करीब 13 वर्ष है, मगर जो लाश मिली थी नहर में, निचलोल नहर के पास, उसकी उम्र करीब 22 वर्ष पोस्टमार्टम के अनुसार बताया जाता था। लेकिन जब पुनः लड़की दिसंबर के माह में कोर्ट में आती है, या कुल 14 माह बाद कोर्ट में आकर सीधा कहती है कि मैं ही इनकी पुत्री हूं और मेरी हत्या नहीं हुई है। आइए हम लोग पहले परिवार वालों से बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं क्या मामला है, इसके विषय में आगे आपसे बताते हैं। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आपका नाम क्या है? संजय दुसाद। आप का एक 2023 में जून का मामला है। 21 जून को आपकी लड़की आपके घर से गायब हुई, जिसमें आपने तहरीर दिया घुगली थाने क्षेत्र में कि हमारी लड़की का अपहरण हुआ है। वो लड़की किसके वहां काम करती थी, क्या मामला था? हरिंदर मिश्रा के घर काम करती थी। हरिंदर मिश्रा घर काम करती थी। तो ये बताइए, रात को जब गायब हुई आपकी लड़की तो उसमें आप कहाँ थे? हम बाहर थे। जब आप बाहर थे तो रात की लड़की आपकी गायब हो जाने के बाद आपने उसकी खोजबीन की, तहरीर दिया, तो उसमें आगे क्या कार्रवाइयां हुई और कैसे आपको फंसाया गया? जब बाहर से आए तो बहुत अपने बेटी को खोजे, चारों तरफ खोजे, रिश्तेदारी में हर जगह नहीं बेटी मिली, तो उन लोगों के ऊपर हमने मुकदमा लिखवाया। जब मुकदमा लिखवाया 363 धारा उन लोगों के ऊपर लगा। 363 धारा लगा। उसके बाद विवेचना लगे करने, जो हमको बुलाते थे थाने पर बराबर पूछ जांच के लिए, एसओ नीरज राय ने। उसके बाद एक दिन अचानक हमको बुलाए, उसी दिन अरेस्ट कर लिए। अरेस्ट करके हम लोग तीनों के मारने लगे, मार पीट कर बहुत मारे, बहुत पीटे। बोल तू ही हत्या किया अपने लड़की को? मैंने किया सर, हम नहीं किए हैं। तो बहन चो तू झूठ बोल रहा है, तू झूठ बोल रहा। बहुत मारे 4 दिन तक, लेकिन मैंने नहीं कबूला। जहां जहां वो कहे तहां तहां हम साइन करते गया। हमें आप एक चीज बताइए कि जो तहरीर थाने पे आई कि हत्या हुई है, इसके विषय में किसी ने तहरीर दिया या ऑटोमेटिक जो वहाँ नीरज राय थाना अध्यक्ष थे वो खुद करने लगे कि किसी ने तहरीर दिया था हत्या के विषय में? अब ये तो हमको नहीं पता है, जैसे ये आपको नहीं पता। अच्छा, अब हमें एक चीज बताइए कि जिस समय आपकी लड़की गायब हो जाने के बाद आपने खोजबीन जारी किया और दिसंबर के माह में आपकी लड़की आ गई, वो है इस समय कहाँ पे? लड़की, हाँ लड़की घर पर लड़कों को थोड़ा बुलाइए। और आप उनके भाई हैं, थोड़ा बुलाइए चाचू लड़की को। और आप भी शायद इसकी मामले में गिरफ्तार होकर आप भी जेल गए थे, और इस मामले में आप उसमें कहाँ थे जब आपकी बहन गायब हुई थी? हम और हमारे में खेत में पानी चला रहे थे, हमारे पिताजी बाहर थे। उसके बाद से हम आए हरिंदर मिश्रा के यहाँ। उनकी पत्नी के फालिश मारा हुआ था। वो काम करने के लिए कभी कभार जाती थी, हरदम वो बुलाते थे। तो उस रात तो बुला करके 10 बजे लेकर गए हमारी बहन को। हमारी बहन उनके घर से ही गायब हो गई। उनके घर से गायब होने के बाद आप लोगों ने वहां पे तहरीर भी दिया और जो आपने मुकदमा भी लिखवाया। जब लाश एक नहर में मिली, जो कहा जाता है कि निचलौल की नहर में एक लाश मिली, उस लाश को आपके पास पहचान कराया गया, तो उस कपड़ों के अनुसार पहचान करने में क्या आप लोगों की राय थी? हम लोग पहचान किए ही नहीं उस लाश को। हम लोगों को लाश दिखाया ही नहीं गया, तो हम पहचानेंगे कहाँ से? अच्छा, उसको लाश नहीं दिखाया। लेकिन फिर उसके बाद दाह संस्कार किया गया था, वो आप लोगों के द्वारा ही किया गया, किसी और के द्वारा किया गया? ये पुलिस के दबाव के अनुसार किया गया। आपकी बहन 21 जून को गायब होने के बाद से कब आप लोगों को अरेस्ट किया गया? 21 जून को गायब होने के बाद से कुछ दिनों के बाद से एग्जैक्ट हमको डेट पता नहीं है। आप लोग जो न्यायालय में रहे हैं, कितने दिनों तक आप लोगों ने जेल का सजा काटा है? हमने 4 महीने काटे, हमारे पिताजी 3 महीने काटे हैं। आइए हम आप लोग दिखा दें कि ये वही लड़की हैं जो साक्षात आपके सामने दिख रही हैं। ये वही लड़की हैं जिसको पुलिस ने, महाराजगंज की पुलिस के कारनामों पे आज सवाल उठता है कि आखिर ये लड़की जिंदा है तो कैसे मर गई। यानी उन्होंने नहर में लाश को अगर मिल गया और लाश का दाह संस्कार भी कर दिया गया, तो फिर ये
लड़की जीवित कहाँ से आ गई, इससे हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? 21 जून 2023 को आप किसी के वहां काम करने गई थी, उनके वहां से काम करने के बाद आपको ऑटोमेटिक कहाँ गायब किया गया, क्या मामला है? हरिंदर मिश्रा घर काम करते तुरंत उनको मेहरारू फाल्स में हरिंदर मिश्रा 10 बजे रात के बुला के ले गए ने। हरिंदर मिश्रा से तो उनको मेहरारू के ले जा बने दुकान गए नहीं। अभिषेक मिश्रा मित्र हमसे गलत व्यवहार करके मार के हल्ला कर लगे, मार के चोट को खदेड़ वो लोग आपको खदेड़ दिए? वजह से गनी मुन्नी देवी घर मुन्नी देवी अभिषेक मिश्रा मित्र से मारुति लेके न लो। मुन्नी देवी के लिए बैठ जा नहीं मारुति में, तो अपन घर अतला अभिषेक मिश्रा मित्र से ले जाकर बिहार में छोड़ दिया। रात का समय था। ये मामला आपके घर से कितना दूर में है, जो जिसमें आप काम करती थी? पास में कहाँ लौक रहा। तो जब ये पास में था तो आपने कहा कि मारुति में बैठ जाओ, घर छोड़ दो, तो जब आपको घर आपका पास ही में था तो आप फिर पुनः मारुति में कैसे बैठे? नहीं, भरवलिया से यानी जहाँ आप वहाँ भरवलिया गई थी। आप हमें फिर एक बताइए कि 2023 का मामला है और ये 21 जून को आप वहां से गायब हुई हैं। उसके बाद आपको अपने घर का कॉन्टेक्ट नंबर या आपको अपने गाँव का नाम पता रहा होगा। आप कोई बहुत दूर नहीं, बिहार राज्य में ही थी, जो कोई ज्यादा दूर नहीं है आपके वहां से। फिर आपने कभी इसकी सूचना बिहार के पुलिसों को क्यों नहीं दिया और आखिर आपने किसी अपने परिवारजनों को मिलने की कोशिश की? क्योंकि आपको ये बात पता चला होगा कि आपके भाई और पिता 2 लोग जेल गए हैं, जेल में हैं, ये बात को आपको सूचना मिली होगी। उस दौरान भी आपने इन लोगों से संपर्क क्यों नहीं किया? हमको नंबर नहीं याद था। आपको नंबर नहीं था? वहाँ की पुलिस चौकियों पे आप सूचना दे सकती थी, फिर आप पुनः घर भी तो आ सकती थी। नहीं, हमारे दिमाग का हालत तो नहीं थी था। अच्छा, आप दिमाग। अब मैं आप एक चीज बताइए कि आप वहां रहने के बाद आपने स्वयं शादी, क्योंकि आपके मांगों में सिंदूर दिख रहा है, तो आपने स्वयं शादी किया है या क्या चीज इसकी राज की है? अपने मन में हम शादी किए हैं। जो आपके हस्बैंड है वो यहीं पे है, वह कहाँ पे है? बिहार में है। अच्छा, वो बिहार के ही हैं। फिर आपको कैसे पता चला कि आपके पिता जेल हैं और फिर आपने 23 दिसंबर के महीने में 17 दिसंबर को करीब आप न्यायालय में गई हैं और वहां पे जाके जज के सामने आपने बताया कि मैं ही व्यक्ति हूँ, मैं जिंदा हूँ, हमारे पिता को रिहा किया जाए, हमारे पिता को इस केस से बरी किया जाए? हमको नहीं पता था हमारे पिता हमारे भाई जेल थे। हमारे ससुर आए यहाँ पर नंबर लेकर पापा गए, तो पापा से कांटेक्ट का हम कर बताया, पापा भैया लेके आए हमको बुला कर यहाँ पर। यानी आपके ससुर यहाँ पे आए और वहां बिहार से, और यहाँ से आने के बाद आपके माता पिता से मिले और उनके बाद उन्होंने जाके नंबर डिलीट किया। अनजान व्यक्ति बन के आए, ले गए। आप लोग कितनी बहन कितने भाई हैं? 4 बहन 1 भाई। चारों बहन आप लोग यहीं मौजूद हैं कि उन लोगों की भी शादी? नहीं, 4 बहन का मौजूद है हम लोग यहाँ। आप बड़ी हैं या छोटी हैं? माजिल। देखिए, ये वो है। अब यहाँ सवाल बनता है कि कानून अंधा है या क्या चीज है, इस प्रकार घुमाया जा रहा है मामलों को, क्या गोलमाल का मामला चल रहा है? क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं सामने, लड़की जीवित है, लड़की यहाँ मौजूद है और इसी की हत्या की बात चल रही है। क्या चीजें हैं? और इस चीजें में आपको बता दूं कि जो थाना अध्यक्ष नीरज कुमार राय रहे और क्षेत्र अधिकारी अजय कुमार चौहान रहे, ये लोग क्या गेम खेले और कैसे इन लोगों के साथ नाइंसाफी की, इस मामले की जांच बनती है। क्योंकि अभी जो पीड़ित है ये जिंदा है, व्यक्ति और लड़की जिंदा है, इसके पिता और भाई ऑलरेडी 4 माह जेल में काट चुके हैं। इनके सजाओं को पुनः कैसे, यानी उन अधिकारियों के ऊपर किस तरह लापरवाही किया, किस तरह इन लोगों ने इस मामले को देखा कि जो व्यक्ति जिंदा है उसको मृत्यु घोषित करके मार दिया जाता है और वो लड़की पुनः 14 माह बाद आती है और कहती है कि मैं वही लड़की हूं जिसको मारा गया था और मैं अभी मरी नहीं, मैं जिंदा हूं। ऐसे खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ।